जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आया है समलैंगिक विवाह पर। पहली बात तो ये जान लीजिए समलैंगिक विवाह होता क्या है। जो समलैंगिक विवाह होता है जब एक पुरुष से शादी करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो इसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। एक औरत है, स्त्री, अगर कोई स्त्री एक स्त्री से शादी करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहती है तो उसे भी समलैंगिक विवाह कहते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है, यदि वह कोई किसी स्त्री से या किसी पुरुष से शादी करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहता है तो इसे भी हम समलैंगिकता कहते हैं। ठीक है, तो इस समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसको हम आज जानते हैं। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, यदि कोई पुरुष स्त्री से शादी करता है या कोई स्त्री पुरुष से शादी करती है तो उनके विवाह को सरकार एवं समाज तथा हमारे संविधान के द्वारा भी मान्यता प्राप्त दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उनको उनका मौलिक अधिकार भी दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि एक पुरुष से शादी करता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहता है, या एक स्त्री से शादी करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहती है तो उनके साथ क्या होता है? हाँ, ये समस्या उन लोगों के लिए है जैसे कि जो पुरुष से शादी करता है, महिला से शादी करती है, उनके लिए है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए शादी को मान्यता दो तरह से दिया जाता है। शादी जो होता है, विवाह को दो तरह से मान्यता दी जाती है, या विवाह का जो पंजीयन होता है दो तरह से होता है। विवाह को का जो पंजीकृत होता है यह दो तरह से होता है। जो विवाह का पंजीकृत होता है दो तरीके से होता है। ये होता है, पहला होता है पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधारों पर विवाह, धार्मिक विवाह जिसको कहते हैं, पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक विवाह। उसके बाद दूसरा होता है विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये होता है विशेष विवाह अधिनियम 1954। देखिए पर्सनल जो होता है, पर्सनल लॉ के तहत जो धार्मिक विवाह होता है, इसमें मान लीजिए कोई अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, कोई हिंदू लड़का है यदि हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो इसको कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इसको मान्यता दिया गया है। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इसको मान्यता दिया गया। मान लीजिए यदि कोई मुस्लिम लड़का है, यदि कोई किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है तो उसको मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 के तहत मान्यता दिया गया है। 1937 के तहत मान्यता दिया गया है। यदि ईसाई जो है ईसाई लड़की से शादी करता है, यदि कोई ईसाई लड़का है ईसाई लड़की से शादी करता है तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत इसको मान्यता दिया गया है। कोई ईसाई लड़का है यदि ईसाई लड़की से शादी करता है तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत उसके विवाह को क्या किया गया? संविधान द्वारा एवं सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है। वहीं यदि कोई सिख हो गया, पारसी हो गया और पारसी हो गया, यदि कोई सिख से शादी करता है तो सिख विवाह संशोधन अधिनियम 2012 के तहत उसको मान्यता दिया गया है। लेकिन अगर पारसी कोई क्या करता है, शादी करता है तो पारसी विवाह अधिनियम 1936 के तहत उसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे जानते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या होता है। ये तो मान लीजिए अगर हिंदू कास्ट की लड़की से शादी करता है तो ठीक है, ये 1955 के तहत आता है। मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तो वो भी मान लीजिए उसको भी मान्यता दिया गया है। लेकिन अगर कोई हिंदू है मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तब उसमें क्या होगा? तब वह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत उसके शादी को मान्यता दिया जाएगा। कोई मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की से शादी करता है, या कोई मुस्लिम लड़का है सिख लड़की से शादी करता है, या इसको कहा जा सकता है अंतरजातीय विवाह। मतलब कोई एक कास्ट का लड़का दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करता है तो उसके विवाह को
विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत मान्यता दिया जाता है। इसमें दिया गया है, विशेष विवाह अधिनियम में दिया गया है, विशेष विवाह अधिनियम का जो धारा 4 है, धारा 4 का जो सी है, जो धारा 4 का सी है, विशेष विवाह अधिनियम का जो धारा 4 का सी है, प्रॉब्लम यहां से, यहां पे दिया गया है विशेष विवाह अधिनियम का जो धारा 4 सी है, वहां पे दिया गया है पुरुष और महिला, पुरुष और महिला से शादी। मतलब यदि आप पुरुष से किसी महिला से शादी करते हैं, या आप कोई महिला है या पुरुष से शादी करती हैं, तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के धारा 4 सी के तहत आपके विवाह को मान्यता दिया जाएगा। प्रॉब्लम मेन यहीं से क्रिएट होता है। यहां पे क्या दिया गया है कि पुरुष एवं महिला, लेकिन जो एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं, यदि एलजीबीटी हम समझाते हैं आपको क्या होता है, वो लोग ये कहते हैं यहां पे पुरुष और महिला न होकर के यहां पे व्यक्ति हो जाए, पर्सन हो जाए, कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता है तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के धारा 4 सी के तहत उसको शादी को क्या कर दिया जाएगा, मान्यता दे दिया जाएगा। एलजीबीटी को जो समुदाय के लोग हैं उनको यही से प्रॉब्लम है, वो ये कह रहे हैं जो धारा 4 का सी है इसको समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। जो धारा 4 सी है इसी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया, इसके जगह पर व्यक्ति कर दिया जाए, पर्सन्स कर दिया जाए। ठीक है, इसके जगह पे क्या कर दिया जाए, पर्सन्स कर दिया जाए। मेन जो प्रॉब्लम है यहीं से, प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं, प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए एलजीबीटी एक समुदाय है, एलजीबीटी एक समुदाय है। एलजी मतलब लेस्बियन, एलजी मतलब एल मतलब लेस्बियन, लेस्बियन का एल का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब एक जब महिला महिला से शादी करती है, महिला से शादी करती है, महिला से शादी करती है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहती है। एक महिला एक औरत से शादी करती है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहती है। ठीक है, इसके बाद इसको ये महिला से संबंध होता है। ठीक है, जी मतलब होता है गे का मतलब होता है पुरुष के साथ रिलेशन में रहना चाहता है। पुरुष क्या चाह रहा है, पुरुष के साथ रिलेशन में रहना चाहता है, पुरुष के साथ संबंध में रहना चाहता है, और ये पुरुष से शादी करना चाहता है। बी क्या होता है, बी जो होता है बाइलिंगुअल होता है, बी जो होता है या बाइसेक्सुअल होता है, बी जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल। बी जो होता है एलजीबीटी का मतलब, बी का मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक पुरुष है या स्त्री है, कोई व्यक्ति है जो पुरुष, मान लीजिए कोई पुरुष है या किसी स्त्री के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहता है, किसी स्त्री के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहता है और पुरुष के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन में रहना चाहता है। उसके बाद टी फॉर होता है ट्रांसजेंडर, टी फॉर ट्रांसजेंडर, जिसे हम ट्रांसजेंडर ही कहा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं इनका तो पहली बात तो ये है कि इनकी तो सबसे बड़ी बात ये पहचान की ही संकट होती है। इनकी क्या होती है, पहचान की संकट होती है। इनको ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि हम पुरुष है कि महिला, लेकिन समय बीतने के बाद इनको जब ये पता चलता है, जो ज्यादा होता है या पुरुष का फॉर्म ज्यादा होता है या महिला का फॉर्म ज्यादा होता है, कभी आधा पुरुष हो जाते हैं आधा महिला हो जाते हैं, तो ये अगर पुरुष से चाहते हैं सेक्सुअल रिलेशन रखना तो पुरुष से भी रख सकते हैं, महिला से चाहते हैं सेक्सुअल रिलेशन रखना तो महिला से भी रख सकते हैं। ठीक है, यदि महिला का ज्यादा गुण आ गया इसमें तो पुरुष से रिलेशन रखेंगे, या पुरुष का ज्यादा गुण आ गया तो महिला से रिलेशन रखेंगे। ठीक है, यही है एलजीबीटी समुदाय। ठीक है, देखिए देखिए 7 सितंबर 2018 के पूर्व 7 सितंबर 2018 के पूर्व
कोई व्यक्ति अगर अप्राकृतिक संबंध बनाता है, अप्राकृतिक संबंध मतलब अगर पुरुष पुरुष के साथ सेक्स करता है, महिला महिला के साथ सेक्स करती है, ट्रांसजेंडर किसी पुरुष या महिला के साथ सेक्स करता है, ठीक है, 7 सितंबर 2018 के पूर्व यह एलजीबीटी मतलब समलैंगिकता, समलैंगिकता, ठीक है, 2018 के पूर्व 7 सितंबर 2018 के पूर्व समलैंगिकता आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध की श्रेणी में आता था, अपराध की श्रेणी में आता था, मतलब 7 सितंबर 2018 से पहले जो समलैंगिकता थी आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध था, ये अपराध था, अगर ये करते हुए पकड़े जाते तो सजा का प्रावधान था। लेकिन 7 सितंबर 2018 के बाद, 7 सितंबर 2018 के बाद इसको आईपीसी की धारा 377 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मतलब 7 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता क्या है, 377 के तहत अब क्या रह गया है, आपराधिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया इसको। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पुरुष पुरुष से चाहता है तो संबंध बना सकता है, यह उसका अधिकार है, ठीक है ना। देखिए तो ये चीज क्या हो गया, हट गया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद समलैंगिक जोड़े शादी करके एक साथ रह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 7 सितंबर 2018 के न्याय में कहा कि जो समलैंगिक जोड़ा है शादी करके क्या कर सकता है, शादी करके वह एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता को अपराध की प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है, 377 को खत्म किया जा रहा है और जो समलैंगिक जोड़े हैं वो शादी करके एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। यहां तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन समस्या कहां से क्रिएट हुआ ये चीज हम आपको बताते हैं। शादी करके उनको एक साथ रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन उनके विवाह को मान्यता नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, शादी करके उनको समलैंगिक जो है एक पुरुष पुरुष से शादी करके एक साथ रह सकता है, ठीक है ना, शादी करके एक साथ रह सकता है, कौन कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, उनके विवाह की अभी तक कानूनी मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन इनको विवाह को क्या कर दिया गया, एक साथ शादी करके तो रह सकते हैं, लेकिन इनके विवाह को कानूनी मंजूरी नहीं दी गई, कानूनी मंजूरी नहीं दी गई। कानूनी मंजूरी का मतलब इनको पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया, क्या पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। एक हस्बैंड और एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो उन्हें पत्नी पत्नी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इनको पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। पहले दूसरी बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो है किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, गोद नहीं ले सकते हैं, किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। जबकि एक पुरुष और स्त्री जब शादी करते हैं तो किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। लेकिन जब समलैंगिक लोग शादी करेंगे तो किसी बच्चे को गोद नहीं लेंगे। ये जो होते हैं विरासत की संपत्ति में इनका हिस्सा नहीं होता है, विरासत की संपत्ति में हिस्सा नहीं होता है, नहीं होता है। मान लीजिए दो पुरुष आपस में शादी कर लिए, एक पुरुष मर जाता है तो जो दूसरा पुरुष है, जो पुरुष मरा उसका हिस्सा जो संपत्ति है वो ले सकता है, नहीं ले सकता है इसमें। लेकिन एक जब पुरुष स्त्री से शादी करता है तो जब स्त्री मर जाती है तो स्त्री का जो, या पुरुष मर जाता है तो जो पुरुष होता है उसका हिस्सा क्या कर सकती है, उसकी जो विरासत की संपत्ति होती है स्त्री के नाम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पुरुष जब मर जाता है तो उसका हिस्सा दूसरे पुरुष के नाम नहीं होता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये, इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स में मान लीजिए खाते हैं, बैंक में क्या है, खाता है,
बैंक में खाता है, तो जो बैंक में खाता है, आप एक लड़की से शादी करते हैं तो आपके नाम से जब खाता है तो नामिनी पड़ता है, यानी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपके खाते में जितना भी पैसा है आपकी पत्नी को मिल जाएगा। लेकिन यहां पे क्या, बैंक में जो पैसे, खाते में पैसे रहेंगे, अगर दो पुरुष शादी करते हैं, जो दो औरत शादी करती हैं, तो एक औरत या एक पुरुष मर जाता है तो उनको क्या दूसरे को जो बैंक खाता का पैसा वो नहीं मिलेगा। तीसरा बात, इसमें पेंशन का भी प्रावधान नहीं है, इसमें पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो एलजीबीटी के समुदाय के लोगों ने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, ये हमारे क्या है, मूलभूत अधिकार है, हमें ये अधिकार दिया जाए। आर्टिकल 14 से 18 के तहत हमें समानता का अधिकार दिया जाए ताकि समाज में हम बता सके कि हम पति और पत्नी हैं। आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। आर्टिकल 21 के तहत हमें जीवन, गरिमामय जीवन का अधिकार दिया जाता है कि समाज में रह के हम कह सके कि हम भी पति और पत्नी हैं, समाज हमें दुत्कार्य ना, हमें छी ना कहे। ठीक है, इसीलिए लड़ रहे हैं लोग। यही कारण है कि समलैंगिक विवाह को कोई माध्यम, इन्हीं सब कारणों से क्या है, समलैंगिकता के विवाह को क्या किया जा रहा है, मंजूरी मांगी जा रही है, मतलब मान्यता मांगी जा रही है। अब बात समझ में आया कि क्यों समलैंगिकता के विवाह का मान्यता मांगा जा रहा है, इसीलिए समलैंगिक विवाह का मान्यता माना जा रहा है। ठीक है ना। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, इन लोगों ने कहा कि समलैंगिकता हमारी आधार को, हमारा मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जानते हैं इसमें क्या आया, कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखते हैं क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के अनुपात से, सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के अनुपात से, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी, इसमें 3:2 के अनुपात में समलैंगिक विवाह को, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, मान्यता देने से इनकार कर दिया, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, ये चीज जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विशेष विवाह अधिनियम है उसमें हम किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते या समाप्त नहीं कर सकते। विशेष विवाह अधिनियम को, शेष विवाह अधिनियम को समाप्त नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो विशेष विवाह अधिनियम है उसको समाप्त हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया कि हम आपके विवाह को मान्यता नहीं दे सकते। इसमें तर्क क्या दिया, क्योंकि विवाह जो है मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विवाह है मूल अधिकार नहीं है। अगर विवाह मूल अधिकार बना दिया जाए तो जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत चला जाएगा कि साहब हमारा विवाह नहीं हो रहा है, हमारा विवाह करवा दीजिए। ठीक है, तो जो विवाह होता है ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी बात, जो समलैंगिक विवाह है, समलैंगिक विवाह है, समलैंगिक लोग हैं, इनको एक साथ रहने की मान्यता है, एक साथ रहने की मान्यता है, मान्यता दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो समलैंगिक विवाह है उनको एक साथ रहने की मान्यता दी जा सकती है, इनको संबंध बनाने की भी मान्यता दी जा सकती है, लेकिन इनके विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है, मान्यता नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये रहा समलैंगिक विवाह, उससे संबंधित मुद्दे। या देखिए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो मैटर है ये हम छोड़ दे रहे हैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि विधि बनाना केंद्र सरकार का काम है। इस पे केंद्र सरकार विधि बना के जो करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है, आज तक के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।